बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. संडे है आज और छुट्टी का दिन है. पार्क में भी काफ़ी रौनक है. फैमिलीज आई हुई हैं ज़रा द पिकनिक बनाने के लिए खाना छाना साथ लेके आए हैं. वो लहदा गाले कोई पूछ नहीं रहा सानू. तो अच्छा, आई होप कि आपका दिन गुजरे. वेलकम करते हैं आपको वीडियो में. मोहसिन भाई आगे टहलते टहलते सभी सब यहाँ बैठे हुए हैं. तो जनाब कल के जो मैचेस हैं उस पर डिस्कशन होगी IPL के. और कल CSK का जो रात वाला मैच है वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ मोहसिन भाई को. अभी भी हम उसी पे बात कर रहे थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले. और उससे पहले जो RCB का मैच था उसमें भी AB डिविलियर्स उन्होंने मैच जो है वो स्पेशल बनाया अपनी एक और यादगार इनिंग्स की बदौलत. और जो स्मिथ है वो बाद में प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि AB डीड हो गए हैं वो, यानी AB डिविलियर्स का जो स्पेशल एक परफॉर्मेंस है उनका खैर सारा क्रेडिट उनको दिया कि उसकी वजह से वो मैच हारे हैं. तो दोनों मैचेस कल 2 पॉइंट आपके बंदा नाचीज़ को मिले. मोहसिन भाई के लिए बुरा दिन था. मोहसिन भाई के लिए 5 पॉइंट की लीड होगी फर्स्ट टाइम. 5 मैच 14 और 19. यू नेवर नो, आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, आ सकते हैं, घर वापस आ सकते हैं. नहीं, यू नेवर नो. तो खैर 2 मैचेस आज के भी हैं. शायद कि आज ऐसा हो जाएगी. ऐसा कर चुके हैं मोहसिन भाई, एक दिन में 2 पॉइंट ले चुके हैं. 2 बार ऐसा हुआ है. कल आपने भी तो 2 लिए. हाँ, तो यू नेवर नो. बाकी जी नेशनल T20 के 2 सेमीफाइनल हुए और यू कैन से दोनों ही वन साइडेड हो गए. और जो एक बड़ी टीम थी नॉर्दर्न की, डिफेंडिंग चैंपियन, उनकी होगी छुट्टी. साउदर्न ने उनको हरा दिया. और जो दूसरा मैच था उसमें जो सिंध की टीम है जिसके कप्तान सरफराज थे, उस टीम को आउट क्लास कर दिया KPK जिसके कप्तान थे रिजवान. तो रिजवान ने कप्तानी में भी और विकेट कीपिंग में भी और यू कैन से बैटिंग में भी तो खैर सबसे विकेट कीपर्स में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं. तो बड़े बेहतरीन वो चल रहे हैं. तो उसका जो फाइनल है आज साउदर्न वर्सेस KPK, उस पर भी बात होगी. और जो आज के 2 मैचेस हैं उस पर भी हम हल्की सी निगाह दौड़ाएंगे. फिर वी विल टेक सम ऑफ योर कमेंट्स. गुड मॉर्निंग टू बोथ जेंटलमैन. अस्सलाम वालेकुम जी. गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल वेल. गुड मॉर्निंग जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. झूठ बोल रहा है कोई. CSK पे बात नहीं हुई, ऐसी अपनी तरह से. असल में वो बताना चाह रहा था 2 पॉइंट का. वो रात का खुमार जो है ना वो भी चढ़ा हुआ है. देखें, आई नेवर माइंड पॉइंट्स. कल के जिस तरह के मैच हुए, अगर इसके ऊपर भी, और दूसरा ये अगर कोई समझेगा कि मैं जनाब जी हजूरी करता रहूँ, हाँ जी सब अच्छा है, तो मुझसे तो नहीं होगा मेरा भाई. बाकी आपकी मर्जी है. अगर आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट होनी तो हम आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे. आप बेशक गालियाँ देते रहें, बेशक हरी मिर्चें चबाते रहें. हाँ, हमारा फ़र्ज़ है सच और हक बताना. आपका फ़र्ज़ है लेना ना लेना. टेक इट और लीव इट, इट्स अप टू यू. हम आपको हमेशा सही बताएंगे. और दूसरे उन ख़ास लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अगर मैं व्यूअरशिप के लिए कर रहा हूँ और अगर मैं खुश करने के लिए कर रहा हूँ तो फिर मैं सब अच्छा है की बातें करूँ. फिर तो मैं स्मिथ को, मुझे पता नहीं है कितनी फैन फॉलोइंग है आपके यहाँ स्मिथ की. मैं तो कहूँ इससे बड़ा कप्तान दुनिया है अर्ज में कोई नहीं है. मैं तो आपको सही बताऊंगा मेरा नहीं, वो बोलते हैं कि जैसे आप धोनी के फैन है, दुनिया उसकी फैन भी, कुछ उसके भी तो फैन है ना, होने चाहिए वो उसके. तो उनके फैंस को आप बोलते हैं गुलाम. तो धोनी जो भी करे आप बोलते हैं धोनी की. देखे मेरी बात सुने, धोनी की टीम और स्मिथ की टीम एक जैसी है. वो CSK है, वो राजस्थान. मैंने पूछा एक जैसी टीमें हैं दोनों की, एक जैसे रिकॉर्ड्स हैं दोनों के. एक मिनट ना, मैं आपसे सवाल, मैं ठीक है, मैं ये क्रिटिसिज्म मान रहा हूँ, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. मैं यही कह रहा हूँ ना, CSK का रिकॉर्ड बहुत, इस वक्त प्रेजेंटली RR और CSK की टीमें एक जैसी हैं. पॉइंट टेबल पे तो ऑलमोस्ट है. दोनों पॉइंट टेबल पे एक जैसी हैं. ये ठीक है. नहीं, दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त CSK इनफॉर्म नहीं है, उसके प्लेयर इनफॉर्म नहीं यार है. भाईजान RR के पास 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं.
इसके पास देखें, धोनी के पास इस वक्त क्या, खुद जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे बस ना, असल में ये फिर आप मसला। कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यू ओनली कैन एक्सपेक्ट व्हेन योर बैट या योर लेदर इज डूइंग द वर्क। जब आप नहीं कर रहे, आपकी बैटिंग भी नहीं हो रही, आपकी बॉलिंग भी नहीं हो रही, फिर बड़ा मुश्किल है भाईजान। सॉरी है तो भाईजान ने अच्छे प्लेयर चुनने थे इन्होंने, आप किसी और हाँ, का ये कसूर तो आपकी नहीं? बात ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो धोनी के साथ एक एफिलिएशन है, वो तो मैं लोग कहते हैं मानता हूं। हमारी स्मिथ के साथ है। है, लेकिन कल की कप्तानी आप समझते हैं कि इसमें ठीक थी स्मिथ की, तो फिर ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं कहता हूँ जी बेहतरीन कप्तान है। धोनी की धोनी की कप्तानी भी कल बहुत क्वेश्चनेबल थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। टीम की सिलेक्शन ही बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल थी। दो टीमें ऐसी हैं जिसमें मैं कभी नहीं मानूंगा कि टीम ओनर्स का दखल होता है, सीएसके और आरसीबी, कोहली और इसकी। मैं मानता हूँ मुंबई में हो सकता है रोहित को थोड़ी बहुत ओनर्स का हो सकता है, डीसी में भी मान लेता हूँ, सारी में मान लेता हूँ। दो टीमों में मैं कभी नहीं मानूंगा, सीएसके और आरसीबी में। ठीक है। तो जो टीम ये देखे, समझ में आने वाली बात नहीं है, आपकी बॉलिंग कमजोर आपने करके तो किया क्या? केदार जाधव को ले आए। उसने क्या किया? पहले जी हम जो एबीडी हो गया जो पहले सीएसके वाला मैच हम हो रही है डिस्कशन, तो अच्छा। उसी का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। फिर वो जो कोच साहब की टीम जो कल जीती है उस पे हम बात कर लेंगे, आरसीबी पे। तो सीएसके के जी, वो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा पसंद आया। वो कह रहे हैं कि जी क्रिकेट इज ग्रेट लेवलर, के कुछ साल पहले आखिरी ओवर में धोनी ने अक्षर पटेल को 23-24 रन ठोक दिए, ठीक है। मैच जीत लिया। सही है। तो कल मौका था उनके पास कि धोनी बिल्कुल ये बाजू में खड़े हुए थे, यानी वो विकेट कीपर थे और अक्षर पटेल जो है वो बैटिंग कर रहे थे। सही है। तो उन्होंने भी वो दाग किसी हद तक मिटा दिया, क्योंकि आखिरी ओवर में उन्होंने भी 3 छक्के जड़ दिए जडेजा को। 17 करना था उन्होंने, हाँ, 23-24 कर तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पड़े थे एक दफा, एक दफा जी Wide। अक्षर पटेल को 2 छक्के सिंगलें हो गई, 3 छिक्के हो गए, 1 डबल हो गया। हो गया, मैं मतलब 3 छक्के हो गए ना, 3 छक्के हो गए, 3 छक्के हो गए और काम हो गया तमाम। काम हो तो गया। कह रहे हैं कि ठीक है भाई, कभी हमने खाए थे, आज हमने मार दिए, कभी हम ऐसे सर नीचे करके बाहर जा रहे थे, आज हम बल्ला लहराते हुए जा रहे हैं। पटेल की जो एग्रेशन है ना, वो पसंद आई है। पिछले मैच में भी ऐसे ही होना चाहिए, जो बॉलर होता है ना वो अग्रेसिव होना चाहिए, बेशक स्पिनर हो। ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, आखिरी ओवर नहीं करवा सके, वो बाहर चले गए फील्ड में। बट क्वेश्चन इज कि क्या वो सिर्फ 1 ओवर पहले बाहर गए थे या 4-5 ओवर पहले बाहर गए थे? अगर 4-5 ओवर पहले चले गए थे तो फिर भी क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि आखिरी ओवर आपका स्पिन को ना मिलता। तो वो तो दोनों ही लेफ्टी थे, धवन भी और वो भी, और ऊपर से वो जडेजा भी लेफ्टी, इनिंग्स खेल के आ रहा था, वो तो बड़ा सेट था। खैर उसने दोनों वो लेफ्टी बॉलर वो जडेजा, तो फिर वो लेफ्टी ने लेफ्टी को मारा तो लेफ्ट वाली साइड से गेंद बाहर चले गई ग्राउंड। बॉलिंग भी इसने इसलिए लेट करवाई नहीं, बल्कि कि वो दोनों धवन खेल रहा था उस वक्त, उसने कहा कि ये करवाया तो बीच में कुछ ओवर, लेकिन आखिरी ओवर जिसको दे दिया, या वो करण शर्मा को दे सकता था, वो ऑप्शन ही 2 थे। हाँ, या उसका ऑप्शन था। खैर दोनों में से एक ही था। तो जनाब, क्रिकेट में ऐसा होता है, किसी दिन आप जीतते हैं, किसी दिन कोई जीतता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई, इज इट द एंड ऑफ सम इरा और व्हाट? You can't say end of an era. It's too early to say this. हाँ। एक बात है कि मैं आपको फिर कहता हूँ, ये समझ लें, हाँ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है कि जिधर से जबरदस्ती भेजा जाता है या कैरियर्स खत्म किए जाते हैं। ये धोनी है, अगर वो समझेगा ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो खुद छोड़ देगा। जैसे उसने नेशनल टीम छोड़ दी ना, वो ये भी खुद छोड़ देगा। अभी तक तो उससे नहीं हो रहा। जो बात है सीधी और साफ नजर आ रहा है कि ही इज ट्राइंग, ये नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहा, इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, बट नहीं हो रहा। अगर वो यही होता रहा, नहीं हुआ, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि उसको हमें, या किसी ये जो बहुत बड़े बड़े पंडित बन गए हैं घर में बैठ के, जिन्हें को एक टाइम का मेरा ख्याल है चाय भी नहीं मिलती होगी, वो भी पंडित बन गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि धोनी को ये जरूरत पड़ेगी हमें बताने की। कम से कम मेरी तो औकात नहीं है कि मैं धोनी को कहूँ जनाब आप मेहरबानी करें, वो खुद छोड़ देंगे। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन मोहसिन भाई देखें, एक तो वो नहीं कर रहा, ठीक है, ये मानने वाली बात है। एक कोई ऐसा टूर्नामेंट, एक सीजन होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द कैप्टनसी? नहीं हो रही, वो तो नहीं हो रही, क्वेश्चनेबल है, बहुत क्वेश्चनेबल है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच से अगर आप देखें, बिल्कुल नहीं हो रहा, हम मान रहे हैं। तो कप्तानी तो अब
उसमें तो देखिए वो दिमाग अभी ही तक, चलाना अगर है। आप मुझसे सही पूछना चाहते हैं ना, तो वो अभी तक रायना और हरभजन से बाहर नहीं निकल सके। जो उनके प्लान, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे दिमाग के मुताबिक दे आर स्टिल लिविंग इन दैट एरा। भाई वो खत्म हो गया, नहीं आया, अब यू हैव टू लिव विद इट। आपने क्यों नहीं ली उनकी रिप्लेसमेंट्स? आप केदार जाधव के साथ टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं, नहीं जीत सकते सभी साहब, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक वीक लिंक नहीं है ना, कई 11 में आप कल आखिरी ओवर इसको देने किसको देता फिर? वो तो चलो बन गया ना। कैलकुलेशन तो करता तो भाई, रहा। ओवरऑल देखो सभी भाई, खुद जडेजा इज खुद मैच विनर, खुद लेकिन अब नहीं हो रही उससे, नहीं हो बॉलिंग नहीं हो रही। नहीं हो रही। वही जो कल भी पॉइंट उठाया मोहसिन भाई ने, ना तो इनके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, और देखिए स्क्वाड पे निगाह दौड़ा है ना, वॉटसन अपनी टीम नेशनल टीम में नहीं है, इतना अर्सा हो गया है, वो बाहर है। ब्रावो जो करता, ब्रावो डीजे ब्रावो, वो उन्होंने वेस्ट इंडीज उसको साइडलाइन किया हुआ है। धोनी खुद खेलते नहीं है अपनी टीम में, तो ये जो आपके सीनियर यार एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है, केदार जाधव की बात कर लो, और तो और वो भी नहीं फॉर्मेट्स में खेल रहा, और तो आप बताएं फिर कैसे होगा। और बाकी उसकी बात, बेशक कि राइडू कल अच्छा खेला, बट वो भी इंडिया की नेशनल टीम में तो नहीं खेलते T20 में, तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अपनी नेशनल टीम में वो भी उसने मेरा ख्याल है रिप्लेस कर दिया धोनी को एज ए फिनिशर, वो भी एंड में आगे मार के तो स्कोर थोड़ा सा कल भी लेट आया वो। कल देखिए भी यही उसका तो मसला है ना सभी साहब, बैटिंग ऑर्डर, अब आपके पास इतनी लाइबिलिटीज है ना, उन्हें एडजस्ट कैसे करें? ये फैसले तो उसने खुद धोनी नहीं करने हैं ना भाई, इसमें अब रायना का होना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर आप मुझे नहीं, बताएं। अब वही बात तो discuss वही है, कर- अगर आप कोच भी हैं, धोनी आपका कप्तान है, वो कहेगा यार ठहर जा, तेरे को ले टाइटल है, फिर क्या बात करेंगे हम? बात तो सीधी सी है। ये सारी चीजें मैंने अभी शुरू में इंट्रो में कह दिया है ना, आरसीबी सीएसके 2 टीमें हैं जिसमें कप्तान बेइंतहा पावरफुल है, ये तो मैंने कह दिया। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं? लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि धोनी इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। अगर उससे नहीं हो रहा, वो ही डिसाइड करेंगे, मैं और आप तुम डिसाइड कर सकते हैं कि कर सकते हैं उनकी जगह पे। नहीं, खुद ही डिसाइड। नहीं यार, वो तो उन्हीं का फैसला होगा। एटलीस्ट वी आर जस्ट एनालाइजिंग कि हाँ भाई क्या हो रहा है, वो तो हम करेंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो एक चीज ने नहीं कंट्रीब्यूट किया, रिजाइन देके घर चले जाएं, सबसे पहले तो retire हो कप्तानी जाएं। से नहीं, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन से शुरू करना पड़ता है कि टीम क्या सिलेक्ट हुई है। कल ही के मैच पे देख लें, आपने एक बॉलर बिठा दिया है, वाई भाई? या तो ये हो ना कि आपने जो बैट्समैन लाया है वो इतना बड़ा बैट्समैन आप लाए हो कि जिसने बॉलिंग की कमी महसूस ना, मतलब 25 रन उसने फालतू कर दिए हो। बड़े से बड़ा बैट्समैन एबीपी होगा तो 25 रन हम सोचेंगे आखिरी ओवर में शायद ना हो, मतलब 10 में से 6 दफा तो नहीं होंगे, 4 दफा हो जाएंगे। चावला को उससे पहले वाला जो मैच है उसमें भी एक आधा ओवर करवाया था, उसका भी मतलब फायदा नहीं है। केदार जाधव को डाला था, उसका भी फायदा नहीं है। भाई उसने एक ओवर तो कराया, इसने क्या कराया? यही तो पूछ रहा हूँ। टीम बैटिंग क्यों, जहाँ ब्रेवो की बारी नहीं आ रही, जहाँ शरदुल ठाकर की बारी नहीं आ रही, चाल की बारी नहीं आ रही, वहाँ केदार क्या करता भाई? ये तो मैं दुआ, इसने जब कहा ना कि यार मजा आ जाए करके, मैं को यार खुदा दा ना ही कोई 140-50 रन होने दे तेरी ये हालत थी। धोनी आउट हुए ना, ये मोबाइल पे भी ट्विटर में मैं कहा केदार जाधव आ गया, कहते हैं मैं नहीं जडेजा ही आया, जडेजा ही आया। ये नहीं है, इसने कहा मजा आ जाए, केदार आ जाए। मैं स्क्रीन पे अगर उसने चेंज करना ही था उसको, मतलब बॉलर लाते नहीं लेके आया ना बॉलर, तो फिर वाई नॉट कोई ओपनर नहीं बाहर बैठा हुआ लोकल यार? देखिए ओपनर पिछले मैच में आप करण को जो ओपन करा रहे हैं, मैंने पिछले मैच में कहा था वंस इन वरना ये नारायण बन जाएगा, कहा था ना आपको। एक बॉल पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा मुश्किल, अगली बॉल पे सैम करन साहब आउट हो गए। अब कोई कह रहा है जी उसने अबे मारा कहाँ भाई? उसने देखे वो शॉट है, एज लगा और सीधा बॉल, और बेहतरीन कैच नौरखिया उन्होंने पकड़ लिया कैच, और शानदार कैच पकड़ा। नौरखिया का भी कल काफी फेंटी पड़ी, फेंटी थे पर 44 रन दी, 44 सबको पड़ी है, बात वो नहीं है। अच्छे बॉल भी हुए लेकिन 5 कैच। देखिए मौसम भाई, 5 कैचेस। मौसम भाई देखें, जब हम टीम एनालाइज कर रहे थे स्टिल रिमेंबर, तो मैंने ये पॉइंट उठाया था कि इनका जो फील्डिंग का जो एज ज्यादा है इनकी, और ये वो फील्डिंग का इनका मसला हो सकता है। तो आई गेस आपने डिफर किया था कि नहीं एक्सपीरियंस है और वो सब कुछ ये वो है, कैच तो मैं लेकिन इनकी जो फील्डिंग है इनको बहुत लेट डाउन कर रही है। कल भी देखो धवन के 2 चांसेस मिस गए, धोनी 5 2-3, मतलब धोनी से भी मिस हो गया, पहले शुरू में हो गया, राइडर 4 कैच धोनी के
25 पे पता चाहर, नहीं 32 धवन के, 35 पे 70 धवन 25 पे हाँ। पहला। हाँ। तो इतने जब आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर 180 क्या 190 भी हो तो भाईजान, हमने 200 तो भी हो उसी तो वक्त फिर लिख भी। दिया था जब बहुत रन Fielding- पड़े थे, हमने लिखा दे डोंट डिजर्व टू विन, बड़े ओपनली एडमिट किया। हम ये नहीं करते कि नहीं हूं। अब देखें रिजवान, एक बात तयशुदा है, मैं फिर कहूंगा कि मैं धोनी की जगह डिसाइड नहीं कर सकता। ही इज द वन हु विल डिसाइड। भाईजान वो तो सिद्धार्थ देता है ना, फील्डिंग देना कुछ फील्डिंग करो। देखे ना, फील्डिंग भी आप देख लें, हाथों में 2 रन बन रहे हैं, हाँ। ओवर थ्रोइंग करके रन से बने, जहां कोई रन नहीं एज बना। फैक्टर आ गया ना, जो रिजवान भाई बात कर रहे हैं कि फिर एज का आगे सर, आठ में youngsters से is- दो सर देखे ना, सिर्फ एक सिर्फ factor- जडेजा एक अच्छा है और सैम करन टीम वो एक्सपीरियंस जो होता है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। लेकिन अगर वो कैच भी ना पकड़े, शेन वॉटसन के भी नीचे से कैच निकल जाए, फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताए ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जडेजा इज अ चीता फील्डर, बाकी इनके ना बस एक जडेजा और एक सैम करन आप कह सकते हैं जो प्रेजेंट टीमों में खेलते हैं। मतलब वो इंग्लैंड के लिए ओकेजनली खेल रहा है, ओकेजनली से मुरादा खेलता है, स्क्वाड में है। जडेजा इधर से खेलता है, बाकी तो हमारा स्क्वाड पूरा आपके सामने और ही। फिटनेस भी काफी खिलाड़ियों की जो है ना वो काफी यार क्वेश्चनेबल। फिटनेस तो इस पूरे टूर्नामेंट में काफी, हाँ सही बात है, सही बात है, काफी काफी। बहुत शो किया। तो सीएसके के जो फैंस हैं वो दूसरे फेज में पहला मैच जब जीते तो ऑब्वियसली खुश होना बनता था, लेकिन अब जब ये मैच हार गए हैं तो फिर उसमें अब काफ़ी फिर दोबारा इफ्स एंड बट्स हो गए। अब तो मेरे ख्याल में 9 में से 3 जीते हैं, 6 हार गए हो तो 5 के 5 मुसलसल जीतना बहुत मुश्किल काम है। उस दिन भी जब पहला मैच वो जीत गए सीएसके, उस दिन तो मैंने यही कहा कि भाई मुंबई के साथ मैच है, फिर दिल्ली कैपिटल के साथ मैच है, तो ये 2 बड़े मैच हैं और आरसीबी के साथ है। ये 2-3 में से अगर जीतोगे तो फिर जरा बात करेंगे। मैच ये बड़े नहीं है रिजवान, मैच वो बड़े हैं जो सारे चौथी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ा मैच होता तो है। वो इसलिए कि सब बैटल रॉयल है, हर बंदा जो है वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो ज्यादा खतरनाक मैच होते हैं। जो जीते हुए होते हैं ना वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, ये समझने की बात। जो पहुंच जाता है ना फाइनल स्टेज में वो उस तरह पुश नहीं करता, उसको पता है यार अब मैंने इसको भी चांस दे सकता हूँ, रिजवान को भी चांस दे सकता हूँ। लेकिन जो लड़ रहा है, तैर रहा है और जो डूब रहा है उसने तो पूरा जोर लगाना है ना कि मैं ऊपर आ जाऊं। वो ज्यादा खतरनाक मैचेस है मेरे लिए। सही बात है जी। और कल कोच साहब की टीम आरसीबी, खैर प्लान तो उन्होंने बना लिया था हारने का, वो भी एबी डिविलियर्स जो हैं आके उनकी स्पेशल इनिंग्स 9 गेंदों पे 33 उन्होंने किया जी एंड पे। और कमाल की उनकी बार बार ही बात करते हैं कि भाई कोई विराट कोहली भी जितनी तारीफ करते हैं सबके सामने ही है, खैर उनका तो बनता भी है, उस टीम के वो कप्तान है, लेकिन जो भी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, वो बहुत बड़े एबी डिविलियर्स के भी फैन हैं। जिस तरह वो ऑफ पे छक्का मारते हैं, लेग साइड पे, हर जगह जी 360 that is why, yes, that is why 360। तो बिल्कुल बड़ी ट्रिकी सूरत हाल में थी। 12 गेंदों में कोई 37-38 करना कोई आसान काम नहीं होता कोच साहब। और कल फिर जब नटखट को पड़े हैं छक्के, उसके बाद फिर आखिरी ओवर में मैं क्यों रह जाऊं आर्चर को भी आखिरी ओवर में, फिर तो खैर बचा ही 10 था और एबी डिविलियर्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो बेहतरीन इनिंग्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो मैच जीत लिया, वरना आरसीबी जो है ऐसी टाइट पोजीशन में आ चुका था, क्योंकि 12 गेंदों पे 38-40 करना कोई आसान काम नहीं होता। तो कोच साहब स्पेशल इनिंग्स ऑफ एबी डिविलियर्स एज ऑलवेज। देखिए अभी इसी टूर्नामेंट में 2 तो सिंगल हैंडेड मैच जिता चुका है। हाँ जिता चुका है। देखे ना, अब यही एबी डिविलियर्स की क्लास है। हाँ और एबी डिविलियर्स मतलब जैसे पहले कह रहे थे जी कि शायद स्पिनर्स को या लेग स्पिनर्स को ये, तो क्या कल नहीं पड़ी हैं या पिछले इनिंग्स में जो थी। हालांकि अगर आप एक चीज देखें, कल वाला जो पिच था वो किसी से भी नहीं हिट लग रही थी, उस तरह की हिटिंग किसी ने भी नहीं की है। तो इसने आके मतलब लग ही नहीं था, ये ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच। बाकी सारी जो टीमें, दोनों टीमें खेल रही हैं वो किसी डिफरेंट पिच पे खेल रही है। इट वाज शेयर ब्रिलियंस, जो वो उसकी जो क्लास है, इसीलिए वो दुनिया का इस वक्त मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट। जैसे कि 360, तो 360 में सारा कुछ ही आता है, चाहे वो लेग स्पिनर है, चाहे वो ऑफ स्पिनर है, चाहे वो पेस है, स्विंग है, वो हर क्लास को, हर प्ले मतलब टाइप ऑफ बॉलिंग को वो एक ही उसमें खेल। But I guess when it comes to power hitting at the later stage of the inning, I guess he is not one of the best. I guess he is the best at the moment. जी मौसम भाई, what do you say? Agreed जी, he is the best। देखिए दुनिया की कोई ऐसी शॉट नहीं है जो एबी के पास ना हो। अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, 2018 में रिटायर हुआ पीक पे,
तो इसका मतलब है मुल्क को इसने टर्न हिज बैक ऑन द कंट्री। हाँ, ये तो खैर काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। डिबेट हुई थी। देखिए ना, भाई जब आप इस तरह की देखो, आईपीएल में अगर कोई कहता है ना बॉलिंग क्वेश्चन करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी होगा। सारे करंट जितने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, बड़े बड़े ऑलराउंडर्स हैं, वो सारे खेल रहे हैं आईपीएल। आप अगर ये कहें कि जनाब बॉलिंग का मेयार, तो फिर आपसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो भी ये बात करेगा। इतनी खौफनाक 155, 156 एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग और क्लास की स्पिन बॉलिंग ऑन ऑफर है, और उस पे एबी डिविलियर्स जिस तरह फेंट रहा है, जिस तरह आप सही लगाते हैं ना ब्रेड के ऊपर मक्खन, उसके ऊपर हनी, उसके ऊपर और सही मारता है यार, इतनी पक्की शॉट। देखिए मैंने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा कवर पे छिक्का, लेग पे छिक्का, थर्ड मैन पे छिक्का, फाइन लेग पे छिक्का, मिड विकेट पे छिक्का, अच्छा सीधा छिक्का तो हर कोई तकरीबन मार लेता है। इस तरह के छिक्के माजरत मैंने नहीं देखे। नहीं, जो बॉलिंग स्टैंडर्ड की 19वां ओवर सभी साहब, मैच का टर्निंग पॉइंट था 19वां ओवर। भाई आपने आर्चर को क्या अलमारी में रखने के लिए रखा हुआ था? वाई वो ओवर था जिसने आपका मैच का पूरा, आप सारे धोनी की तो कह रहे हैं कि जी वाई 20th ओवर नहीं दिमाग में रखा, तो इसने क्यों नहीं रखा उनतखट को दिमाग में? ये स्मिथ साहब ने क्या समझ रहे थे मैच खत्म? ए भी खड़ा हुआ है भाईजान, कोहली और ए भी खड़े हो, और शर्मा, इवन के स्मिथ खड़ा हो, ये 4-5 प्लेयर खड़े हो, और आप ये समझ रहे हो कि मैच खत्म। आप सारे ट्वीट्स उठा ले मेरे, मैंने कहा ए बी, और वही हुआ जब ए भी खड़ा हुआ है भाई। फिर ये 25, 26, 27 इवन के एक ओवर में, इट डजंट मैटर मोर। ये इतने बड़े प्लेयर हैं, कोई भी बॉलर है, लेकिन आप खाए, आर्चर अलग मेन बॉलर है, आर्चर भी 19वें ओवर के 10-11 रन आप कैसे रोकेंगे आखिरी ओवर में? 19वां ओवर आप कराते, स्मिथ उसको 19वां ओवर देता, उसको 30 पड़ता, हम में से किसी की जुर्रत ना होती, कहता कि यार तूने ये क्या किया। कैसे कहते हैं? आपका मेन बॉलर है वो। रबादा को आप दें, नोटे को आप दें, हम कह सकते हैं, बुमराह को आप दें, हम कहेंगे कि ये आपने क्या किया? हमारी जुर्रत ही नहीं है कि हम ये कह जाएं। इसी तरह भाईजान, जब आपने 19वां ओवर आर्चर को नहीं दिया, इट मीन्स कि आप यू टेक रिस्क नहीं था। ये तो ब्लंडर का भी ब्लंडर था, आपने मैच खुद ब खुद सीधा कर दिया। और एबी के सामने कोई भी बात करना जो होता है ना, इन प्लेयरों के सामने बात करना, मेरी तो मैं नहीं कर सकता बात। ये सीधी शेयर क्लास है, इनके पास ऑल द शॉट्स इन द बुक, दे कैन मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है जी। और जिस तरह कहा अभी के ऐसे खेल लेते कि जैसे किसी डिफरेंट पिच पे खेलते हैं, वो ऐसे कह रहे थे स्कूल के बच्चों के साथ जो है ना, पूरा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा हूं। हालांकि स्ट्रगल किया, पॉडिकल ने ऑलमोस्ट टर्न बॉल किए, विराट कोहली थोड़ा सा बेहतर खेले कल, इन अ वे के जरा छक्के लगाए, एक छक्का, और स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर था उनका। उन्होंने बेस अच्छी बनाई वैसे विराट कोहली ने, वो तो खैर इंडिविजुअल ब्रिलियंस फिर आई जब तिवातिया ने कैच पकड़ लिया बाउंड्री से, शानदार। अदरवाइज वो भी इट वाज वेरी क्लोज कि छक्का हो जाता, वरना वो अच्छी कैलकुलेशन करके चल रहे थे कोहली अपनी, जब उन्होंने इनिंग्स जो है जरा थोड़ा तेज कर रहे थे। लेकिन एबी डिविलियर्स उसी पिच पे हमने देखा, हालांकि नथिंग अगेंस्ट दैट गाय, वो हमने तो खैर पहले देखा नहीं, काफी लोग कह रहे थे वो अच्छा बैट्समैन है, गुरकीरत, वो जो उसके साथ नहीं खेलने हुआ कल, मॉरिस को ऊपर आना चाहिए। व्हाटएवर द रीजन वाज कि क्या वो पिच में कुछ ऐसा था, क्या था, उसका मैच था, नर्वस था, लेकिन जाहिर है जब नहीं लगेंगे तो हमें तो नहीं पता कि भाई पहले वो एबी डिविलियर्स की तरह शायद अपने डोमेस्टिक में खेलता हुआ आ रहा हो। हमने तो जो पहले स्क्रीन में देखा, बॉल खेला, 19 किया, एक चौका मारा, नहीं भाईजान उधर एंड से चौका बजा ना, पहले तो वो नहीं लग रहा था, कोई 12-13 गेंदें थी, नो स्कोर था, बहुत बुरी और बड़ी क्रूशियल। वही तो कह रहा हूँ, वो तो एबी डिविलियर्स ने बचा लिया, गुरकीरत साहब को भी और आरसीबी को भी, वरना कोहली साहब को भी, वरना सारी तोपों का रुख उधर हो जाता, वरना तो वो हाँ कोहली को भी, मॉरिस को क्यों नहीं भेजा भाई, जब वो पिछले मैच में छक्के मार चुका तो उसको क्यों नहीं ऊपर भेजा? तो एबी डिविलियर्स ने बचाया इन सबको। और विराट कोहली फिर जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं पैशन से, वो तो फिर आपके सामने ही है। नहीं वो बनती भी थी, वो तो बनती हारा हुआ मैच एबी ने जिताया, मतलब बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि भाई सर ना चले आते मारे गए ये गुरकीरत से। अच्छा हम लोग बड़े इम्पेशेंस है ना, अब 5 मैचों के बाद अगर मैं किसी को कहता हूँ तो ये तो इम्पेशेंस ना हुई, अगर एक ही मैच के बाद मैं कह देता हूँ तो फिर ये ज्यादती है। हमने 5 मैच चुप रहे, हमने 5 मैच इसको दिए। देखिए कल अपने नंबर पे आया, कोई नहीं बोल रहा, चौथे नंबर पे स्मिथ आया, he was a different Smith।
फिर आपने स्टोक्स को ऊपर भेज दिया, आपको जरूरत है 5वें ना, बटलर को आपने 5वें में रोक लिया। देखिए ना, ये वो चीजें हैं सभी साहब। अब इसमें कीपिंग भी सैमसन से करानी चाहिए थी वो, इसलिए कि ही इज द, हम कितने मैचों पहले से कह रहे हैं। देखिए ये वो लीक कर रहा था रन से, ही वाज बटर फिंगर, और बटलर इज अ बटर फिंगर बिहाइंड द स्टंप्स। उथप्पा को भी ओपनर उथप्पा को भी देखिए, हम ये भी कहते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो हम कितने दिन से कह रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे उसका नंबर कई लोगों को देखो, कई फैंस जो हैं, आप उनके ब्रेन को चैलेंज नहीं कर सकते, वो भी साथ साथ बता रहे होते हैं। तो भाईजान अगर फैंस को पता है, चले हमें तो थोड़ा बहुत इसलिए पता है कि हम, आप तो कोच हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी सी क्रिकेट भी खेल ली है, चले समझ आती है। आम आदमी को अगर समझ आ रही है, जो अंदर वर्ल्ड क्लास है, देखो वो वर्ल्ड क्लास है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, इसीलिए वो है, तो उनको नहीं समझ आ रही, तो फिर नहीं समझ आ रही तो फिर माजरत है, फिर यही कह सकते हैं। नहीं, ऐसी बहुत दफा हुआ है कि आप बंदा, जब मैं भी कई दफा मैच देखता हूँ, यार कि कर क्या रहा है, मतलब किसी टीम में इतने प्लेयर बैठे होते हैं इंटरनेशनल में, इवन ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के कितनी दफा मैं आपसे कूद रहा होता था, यार ये क्या कर रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा, ऐसे क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं चला, बड़ी लक थी हमारी, लेकिन धवन ने कहा, गब्बर सिंह है ना आईसीसी, ऐसी कहने हमने कभी उसकी, देखिए हमने ये कहा इंटरनेशनल लेवल पे अब इतना कंपटीशन आ गया ना धवन के लिए। इंडिया में आप देखें बहुत सारे ओपनर्स आ गए हैं, तो कंपटीशन है। अब हम ना बताएं आपको कंपटीशन है, क्या कहें, वो बात तो इजी राइड है। बेशक कैच छूटे हैं, तुमने छोड़े हैं ना, उसके 100 को आप किसी सूरत में अंडरमाइन नहीं कर सकते भाईजान। 100 इज 100, आप जितने मर्जी, आपने छोड़े हैं ना, धवन ने तो नहीं आपको आगे हाथ जोड़े थे कि जी मेरा कैच छोड़ना, और क्लास थी उसकी इनिंग्स में, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से किया है, अच्छा 175 बिल्कुल बेहतरीन वो खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि अभी जो उनकी परफॉर्मेंस, जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उनको बैक ऑफ द माइंड शायद हो कि टीम का सेटबैक है, शायद दूसरे लगातार मैच में अंडे पे आउट हुआ, हेटमायर नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, तो ही इज बीइंग द सीनियर प्लेयर ऑफ द टीम। उन्होंने बड़ी अच्छी, और धवन ने बेहतरीन, उन्होंने पिछले मैच में इसकी कप्तानी के जौहर हमने देखे, जब आयर बार चला गया, इस मैच में इसकी एक दफा फिर हमने देखा कि पूरी इनिंग्स को लेके चला, आयर आउट हो गया, स्टोनिस आउट हो गया, पृथ्वी शॉ आउट हो गया, ऊपर से सारे आउट हो गए, अगला सिंगल हैंडेडली लेकर गया। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी दिल्ली कैपिटल, राइट एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, और दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियन है। आज उनका मैच है, मोस्ट लाइकली अगेन दे विल गो एट द टॉप आफ्टर बीटिंग पंजाब, बिकॉज देयर टीम इज बैलेंस्ड। इसमें सीधी सी बात है भाई। यार आप ऐसी, मतलब हम यहाँ क्या छोले लेने बैठे? नहीं ठीक है, पंजाब जीतूगा, पंजाब जीत भी सकता है, जीतूगा, लेकिन अभी जो लग रहा है काफी मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी, जैसे अभी पहली टीम जो होगी वो कलकत्ता नाइट राइडर होगी, और दूसरी टीम मेरी पंजाब होगी। ठीक है सर। और एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी की टीम में मोहसिन भाई को दे रहा हूँ, जब से मेरा 2-3 पॉइंट का डिफरेंस आया मैंने लड़ना शड़ना छोड़ दिया। हाँ, 5 पॉइंट मैंने अब मैं बोलता हूँ जो लेना है वो भाई साहब आप ले लो। हाँ, तो वो ये आपका एलिगेशन सही नहीं है, जिसने भी ये कमेंट ऐसा कुछ लिखा है। शुरू में लड़ा, बाद में इसने जब लीड बड़ी कर ली, इसने कहा ठीक है, 2-3 पॉइंट की लीड हुई तो मैंने कहा बस ठीक है आप जरा, तो अब तो वो खैर कल तो 2 पॉइंट आ गए, हालांकि दोनों ही लकी पॉइंट आए। सीएसके से वाला मैच भी, आरआर वाला भी, वो भी बिलीव भी मुझे था कि 60-55% की ये चेज नहीं होता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये भाईजान सानू की पता सी होन क्या हाथां च सुराख है, सानू भी पता सी। वैसे तो काफी मैचों में रिजवान भाई ने शर्टें चेंज कर ली हैं। नहीं कल मैं वो भूल गया, आरसीबी की शर्ट लेते हैं लेकिन बीच में जाके घबरा जाते हैं, तो ना ओल्ड इज ओल्ड, देखे ना, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, यही समझाते हैं। पुराना सोना जो है 10 दफा ढाल ले, नहीं भाई नहीं डलता। 34 मैच हो चुके हैं, आप वो मुझे बताएं वीडियो के, जब मैंने बोला कि भाई ये पहले इनिंग्स में मैं ये शर्ट थी तो दूसरी इनिंग में ये शुगर के लिए बोल दिया। ये तो चेहरा बता रहा है, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है, शुगर के लिए बोलते हैं जरा, वो तो शुगर के लिए 5 पॉइंट की, और आज ये लग रहा है मोस्ट लाइकली 7 पॉइंट। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ वही मैं सोच रहा था भाई 34 मैचेस हो गए हैं, तो मेरे 34 क्यों नहीं हुए? तो मेरे जो है नहीं 34 नहीं, अगर आपके 14 हैं तो बाकी जो फिर 20 मेरे होने चाहिए, तो मैं कहता एक कहाँ गया पॉइंट? नहीं छोड़ यार, वो तो पंजाब वाला था, वो तो फिर सबका ही गया, सबने लॉस किया। हाँ वो तो सबका गया जी।
आज खैर दो रिजवान मैचेस। साहब बात पता क्या है? बात अच्छा, ये है- केकेआर और दूसरी पंजाब है, ठीक है, जी। जाहिर है यही है जी। ठीक है, मैं केकेआर के साथ जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मॉर्गन के साथ जाऊंगा इस दफा। सही है। बात सिर्फ इतनी सी है रिजवान, मैचेस अच्छे हो रहे हो ना मजा आता है। हाँ अगर मैचेस आप देख रहे हैं कि यार इस तरह मैच या वन साइडेड हो रहे हैं या इस तरह हार रहे हैं कि दुनिया का कोई बंदा यकीन ना करे कि इस तरह भी हार हो सकती, मतलब हम नई चीज सीख रहे हैं कि नहीं इस तरह भी हार हो सकती है। close इस आईपीएल में ये भी सीखा है, क्लास के प्लेयर भी देखे, क्लास के बॉलर भी देखे, वर्ल्ड क्लास कैचेस देखे, वर्ल्ड क्लास फील्डिंग देखी, इस तरह हाँ, भी देखा। आखिर में इस तरह भी देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आईपीएल पे तो हमने कल के मैचेस की और आज के मैचेस भी बात कर ली। काफ़ी क्रूशल मैच है पहला वाला, ख़ास तौर पे केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, क्योंकि उसका एक वजह है। एक वजह उसकी ये है कि जो ऊपर की 3 टीमें हैं वो काफ़ी गैप बढ़ता जा रहा है दूसरी टीमों की निस्बत, तो एक ही जगह जो है वो बचेगी चौथी प्लेऑफ के लिए। उसके लिए अब जंग जारी है, उसमें केकेआर भी है, सनराइजर अभी भी तो है, KKR रॉयल्स भी है, सीएसके भी है, और अगर समहाउ आज पंजाब जीत जाता है तो वो भी एक दफा you फिर never live know। हो जाएगा। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके भी वो सीएसके के बराबर आके खड़े हो जाएंगे, उनके भी मतलब 6 पॉइंट हो जाएंगे, बाकी भी काफ़ी टीमों के 6-6 पॉइंट है। तो एक टीम, एक जो प्लेस की जो के लिए फाइट है, और उस फाइट में केकेआर और सनराइजर हैदराबाद उनका भी आपस में मुकाबला है, तो वो मैच भी काफ़ी क्रूशल है। तो उसमें अब लेट्स सी, मेरे ख्याल में तो दोनों टीमें ही अभी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं दोनों टीमों के बीच में। तो आप देखते हैं कि कौन मैदान मारेगा और कौन सी टीम ज़रा बेहतर थोड़ी खेलती है। क्रूशल पॉइंट फॉर बोथ टीम्स सभी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए दोनों मैचेस में देखिए, पंजाब के लिए भी और सनराइजर्स और केकेआर का तो बिल्कुल आज समझ लें कि उनका डिसाइडर है कि यहाँ से जो आज ऊपर लीड लेगा तो वो फिर मेरा ख्याल है अपने ऊपर जाता जाएगा। और आज डिफरेंट देखे, न्यू कैप्टन, ठीक है, न्यू समझे कि एक केकेआर का आज नया एक स्टार्ट है। ज़ाहिर है अब वो मॉर्गन कोई अपना कम्बिनेशन बनाएगा, कोई अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करेगा, कोई अपनी बॉलिंग करेगा, तो लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगेगा आज कि अब आज मॉर्गन क्या चेंजेस लेके आता है, क्या माइंडसेट चेंज करता है टीम का, किस तरह जो है ना अपनी टीम की हैंडलिंग करेगा। देखिए मॉर्गन की रेपुटेशन एज ए कैप्टन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो उसने इसी रिसोर्सेज के अंदर रह के जो उसके पास हैं, स्पिन बॉलिंग उसकी अच्छी है, अब वो फास्ट बॉलिंग भी उसकी बुरी नहीं है, सिर्फ बैटिंग का मुझे लगता है थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा कि अगर कार्तिक खेलेगा तो वो फिर कहाँ खेलेगा, ऊपर खेलेगा, खुद वो जो है, जो कि हम कितने मैचेस में ये डिस्कस किया है कि उसको ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है आज उसको ना लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए और आज उसको नंबर 3 खेलना चाहिए और अपने पे बर्डन लेके एग्जाम्पल सेट करे और आज मैच जिताए। सनराइजर्स टीम आपको पता ही है कि वो 1-2 बंदों के ऊपर ही सारा वो रिवॉल्व करती है, मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, बॉलिंग में भी वो राशिद, और उस पे राशिद को भी अब पिछले 2-3 मैचेस से छिक्के पड़ने शुरू हो गए। अभी उस तरह की मार 50 वाली नहीं पड़ी है या 44 वाली नहीं पड़ी है, लेकिन अब एटलीस्ट उसको छिक्के या बाउंड्रियां लगनी रन आना शुरू हो गए। मोहसिन भाई स्लाइटली सा एज लगता है केकेआर का, बट मोर और लेस बराबर ही की टीमें हैं। केकेआर का एज तो नहीं लगता है रिजवान। मॉर्गन ने पिछले मैच में भी कप्तानी की है और वो नजर आया कि वो पहले मैच में उस तरह नहीं था, ठीक है पहला मैच था, नहीं चले, डीके नहीं चल सका, नहीं चले, एंड पे जाके इन्होंने थोड़े से रन की थी, वो इतने रन ठीक थे, बस नहीं हुआ। 148 केकेआर की निस्बत देखें, सनराइजर्स का अगर ओपनिंग चल जाता है, वो जो हमने सब ने देखा है, बड़ा डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर है, और फिर उनके पास विलियमसन जैसा जो प्लेयर है ना, वो इतना बड़ा प्लेयर उनके पास मौजूद है जो पूरी उसकी बैटिंग में एग्रेशन नहीं है लेकिन क्लास है, और वो 30-35 बॉलों में 55-60 रन कर देता है और जिस तरह चाहता है गियर चेंज करता है। मतलब अगर आपको टॉप गियर चाहिए वो टॉप गियर लगाएगा, आपने अगर सिंगल्स मोड में जाना है वो सिंगल्स में जाएगा। मेरे हिसाब से सनराइजर्स को एज है, लेकिन केकेआर में दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक एंड बाउंस बैक इन स्टाइल एंड दे हैड द गट्स। मेरा ख्याल है रसल को आज के मैच में रेस्ट देना चाहिए। सर द पॉइंट इज इफ यू बिलीव दैट सनराइजर हैदराबाद दे have the edge, then why you not choosing Sunrisers Hyderabad? ये कोई बात ना हुई, तो मुझे पता है मुंबई को एज है तो मैंने मुंबई क्यों नहीं चुनी, मुझे पता था डीसी को एज है, आज के मैच की बात कर रहा हूं, आरसीबी को मैंने कल क्यों नहीं, ये कोई बात, ये लॉजिक नहीं है।
मेरी लॉजिक डिफरेंट होती है रिजवान। मैं हमेशा जाता हूँ, मैं अपने दिमाग से सोच रहा होता हूँ ना कि इस प्लेयर ने अगर ये कर सकता है, मेरे हिसाब में केकेआर कर सकता है। सनराइजर्स को एज है, ये सभी साहब कोच है, इनसे पूछ लें आप इस बात को। नहीं ठीक है सर ये तो थोड़ा टेक्निकल बात होगी ना, आपने एक टीम लिया है हाँ, कि मर्जी से लिया है। अपनी मर्जी से लिया, बिल्कुल। फिर आप कह रहे हैं दूसरी टीम को एज है, लेकिन मैं मतलब मुझे भरोसा है केकेआर पे, मैंने ये नहीं कहा मुझे भरोसा नहीं है। मतलब आप हार के तो नहीं बोलेंगे, मैंने कहा था पहले ही एज है। और रिजवान हार और जीत मेरे नजदीक कुछ भी नहीं होती मेरा भाई, खेल के हारेंगे ना, प्लेट में रख के तो नहीं हारेंगे। मैं आपको रियलिस्टिकली कह रहा हूँ एज है, लेकिन मैं साथ ये भी कह रहा हूँ मुझे बिलीव है अपने प्लेयर्स पे। बात सही है, हाँ। आपको बिलीव है, बात खत्म। यस, दूसरे मैच पे आ जाए। और दूसरा मैच तो खैर हम फिर शाम की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हाँ, मुंबई और पंजाब का नेशनल T20 टूर्नामेंट पे जी, उस पे अभी थोड़ी आज पंजाब अपसेट करेगा यार। हाँ, ना लगे ना कोच साहब आए थे। आज पंजाब अपसेट करेगा मुंबई इंडियन को। चलो पूरा सेंटेंस बोल दिया, वरना मैं कहने लगा था कि अपसेट करेगा आप दोनों को और उनके फैंस को। नो 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 हम तो बहुत दफा अपसेट हो चुके हैं ना, अब हमारे सेट होने का टाइम है। मुंबई इंडियन भाईजान सेट होने का टाइम है, उन सेट अपसेट तो सी बड़े हुए हैं सर। चलें अब वो तो खैर बात ही लंबी हो जाएगी, शाम का मैच है, वरना जिस तरह रसल को उस दिन उसने बाउंसर मारा था, उसको समझ नहीं आई थी, तो अब वो वाला जो गेल तो सर खैर रसल से मैच नहीं है आपका, पंजाब से मैच है। भाईजान पंजाब से मैच है, तो बुमराह नहीं उसने बाउंसर मार के आउट किया तो ना, वर्ल्ड क्लास है भाई, तो बुमराह होगा आज मुंबई में कि नहीं होगा? हो सकता है छुट्टी पे हो आज। नहीं छुट्टी में नहीं। ਅਸੀਂ मिन्नत अल्लाह कर लांगे भाई, आज छुट्टी कर ले। तो जी नेशनल T20 में बड़े एक्साइटिंग एक दो मैचेस हुए हैं साउदर्न पंजाब को लेके। परसों हम बता रहे थे सुबह की वीडियो में आपको कि उन्होंने 12 ओवरों में करना जो भी टारगेट मिलेगा, उन्होंने 10 ओवरों में 160 किया, 2-3 मैच मुसलसल जीते। 2-3 दिन पहले वो बिल्कुल बॉटम में थे, 2-3-4 पॉइंट थे उनके, वो 4 को उन्होंने 2 को 4 में किया, 4 को 6 में, और वो मैच भी उन्होंने 10 ओवरों में 160 करके 8 पॉइंट के रन रेट बेहतर किया, किसी तरह फाइनल के लिए रेड़ते लंगड़े लूलों की तरह पहुंच गए सेमीफाइनल के लिए। और कल नॉर्दर्न की टीम को, जो कि ये कहा जा रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियन है, मोस्ट बैलेंस साइड है, उसकी जो बॉलर्स है, टीम पाकिस्तान की टीम है आधी बिल्कुल सही बात है जी, उनकी एटलीस्ट आधी क्या पूरी की पूरी आधी तो है ही पाकिस्तान ना। बॉलिंग यूनिट तो आप कह तो सकते हैं कि बिल्कुल है ही, बीच में आमिर हैं, हारिस रऊफ हैं, और उसके अलावा शादाब हैं, इमाद हैं, सोहेल तनवीर भी एक्सपीरियंस्ड है। ये तो बॉलिंग यूनिट था उनका, तो आउट क्लास कर दिया भाई। 160 का टारगेट था, बड़े आराम से, सुकून से, प्रेम से। मूसा खान भी था बॉलिंग में, तो शान मसूद बड़ी अच्छी कैलकुलेटेड इनिंग्स। और ये ऐसा एक खिलाड़ी है जो कि उससे पहले मैच में जब 10 ओवरों में या 12 ओवरों में 160 करना था, खुद नहीं आया, ऊपर एग्रेसिव खिलाड़ियों को भेजा। कल जब इसने पता था भाई 20 ओवर में हमने करना, बड़ी अच्छी शानदार कैलकुलेटेड इनिंग्स, और मज़ा आ गया देख के। तो सभी भाई क्या हुआ नॉर्दर्न की टीम को, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए ये नहीं देखिए, मैं तो भाईजान कुछ नहीं यार, मैं तो हंस रहा हूँ, हंसना मेरा हक है भाईजान। अभी नहीं, मैं तो हंसा हूँ सिर्फ यार। आप तो हंस रहे हैं कि जैसे कि अभी ये कल डगआउट में बैठे हुए थे, ये डगआउट में होते तो मैं हंसना रहा था, आई वाज वेरी सीरियस। तो जाहिर है उनकी टीम पुरानी रही है, तो उनसे जरा पूछे ना कि क्या हुआ है भाई, उन्हें पता है क्यों हंस रहे हैं, इसीलिए वो भी हंस रहे हैं जी। नहीं देखिए, इसमें मतलब इट हैपेंस कि आप जब इतना मतलब फास्ट आ रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है। इसमें नॉर्दर्न की बजाय मैं आपको कहूँगा जो एक्चुअल मोमेंटम सेट हो गया था ना साउदर्न का, उसकी ये लपेट में आ गए। देखिए वो 4 मैच कंसेक्टिव जीतना, और चारों के चारों आप समझ लें नॉकआउट मैचेस, ठीक है। 5 मैच आप हार के आ रहे हैं उधर से मुल्तान से, तो यहाँ पे आके भी आप पहले हारे मैच, फिर आपने एक मैच जीतना, 2-3 जीते, तीसरा जो जीते इन स्टाइल कि आप में बिल्कुल अनबिलीवेबल मैच कि 12 में 160 प्लस करना है, वो आपने किया। तो जब इतना कुछ, फिर अगले 12 घंटे के बाद दूसरा मैच आ गया, तो ये जो होता है ना, इस मोमेंटम में, इस फ्लो में, इस कॉन्फिडेंस में कि जो कुछ साउदर्न के पास था, नॉर्दर्न बिल्कुल फारग होगी, क्योंकि नॉर्दर्न को अगर 20-25 रन और करने थे, जो कि इनकी बैटिंग ऑर्डर में ऑन द डे अब नहीं चले, तो बस फिर प्रोटेक्ट करना उसको इन्होंने किया है। 150 भी करने नहीं दिया। लेकिन मैं वही बात जो कर रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस पिछले मैच में शेख मकसूद ने दिया, उसको फिर कप्तान ने अडॉप्ट किया अगले मैच में, ठीक है। और जो इनिंग्स चाहिए थी उस वक्त कि
हिटें नहीं चाहिए थी, प्रॉपर खेलता गया, एंड में आराम से मैच जीत गए। तो बिल्कुल ये सही। उसी में आज के मैच में मेरा ख्याल है फाइनल डिफरेंट होगा। फाइनल थोड़ा डिफरेंट होगा। आई विल टॉक विद यू मोहसिन भाई ऑन द सेकंड मैच। व्हाई नॉट फर्स्ट मैच? ओके, टॉक देखिए पीएसएल 1-2-3 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। जी, बोलिए। पीएसएल ने बड़ा किरदार अदा किया। सभी साहब, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी के बाद शान मसूद चेंज हो गया, यस और नो? यस। यस। दूसरी चीज, जब आप अनयूजुअल चेंजेस करते हैं ना, अपने शफल करते हैं ना टीम को बार बार, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जिशान मलिक आपका टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता, हो सकता था, उसको आपने बार बार खराब कर दिया। जब आप बार बार छेड़ते हैं ना, और फिर आप ट्वीट करते हैं जी कि बड़ा अच्छा, ट्विटर से नहीं क्रिकेट होती, आई एम सॉरी, क्रिकेट खेलनी है तो आपको ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना होगा। क्या ट्वीट? छोड़े, पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप मौजूद थे पिंडी क्लब स्टेडियम में, जब वसीम साहब टीम पिक कर रहे थे ना, तो मैंने अनाउंस कर रहे थे, पिक तो कर चुके थे, मैंने वसीम साहब से कहा था, मैंने कहा वसीम साहब ये टीम जो है ना, ये किसी भी टीम को पाकिस्तान में हरा देगी, ये अनबीटेबल टीम है। वही हुआ, अनबीटेबल। सेम टीम इस साल आई, बेहतरीन खेलती रही, वहां 150 भी जैसे आपने कहा डिफेंड कर लिया, यहाँ आते ही आपका मूड चेंज हो गया। आपने इतनी ज्यादा पिछले साल की ग्रेड 2 की चैंपियंस थी नॉर्दर्न थी, इस साल वो इतनी बुरी तरह हारी, यही होता है। अच्छा, मैं इसमें जो एक पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। कि जो भी रीजंस थी, इमाद वसीम वाज नॉट द कैप्टन फॉर फर्स्ट 5 मैचेस, वो काउंटी खेलने गए हुए थे, वहां से आए। शदाब कप्तान थे नॉर्दर्न के, 5 मैच खेले, 5 ही जीते। सही है। दूसरे उसमें फिर इमाद वसीम आए, 6 मैच खेले हैं उनके अंडर, इंक्लूडिंग यस्टरडे सेमीफाइनल, 3 हार गए, 3 हारे, 3 जीते। तो कप्तान शादाब खान बहुत अच्छा है, उसमें भी आप क्रेडिट दें इस्लामाबाद यूनाइटेड, मिसबा को आप क्रेडिट दें इधर, चाहे वो जो भी लिंक था, लेकिन शादाब खान ने एक कंप्लीटली चेंज प्लेयर नजर आ रहा है। अब उसको बैटिंग में, उसकी बैटिंग में निखार आ गया। इधर भी उसने जो मैन ऑफ द मैच जीते हैं, उसकी बैटिंग ज्यादा थी, विकेटें मिली हैं उसने। मोहसिन भाई देखें, जो रिजवान भाई ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, अगर आप 5 मैच वो 5 जीता है, यहाँ पे वो 5 मैच खेला, छठा सेमीफाइनल खेला। उस 5 मैचों में जब वो कप्तान था, उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखी, फिर जब वो यहाँ पे आके दूसरी किसी कप्तानी में खेला, तो उसकी परफॉर्मेंस देखे। कल भी देखो फर्क है, और भाईजान उससे यूटिलाइज नहीं कर सका इमाद, और हमने पहले ही कह दिया था इमाद वहीं रहे, टीम के लिए अच्छा है। हम बार बार ये कह रहे थे, इसने आते ही टीम का बैलेंस खराब कर दिया। देखो कल भी देखो कि शदाब को नीचे भेज दिया, खुद ऊपर आ दिया, हालांकि शदाब रन्स करता हुआ आ रहा है, अच्छी फॉर्म में था। और कल भी उसने बात करना चाह रहा हूं, बात हो गई ना, कल भी मतलब वो ऊपर आ गया, उसको नीचे भेज दिया। भाई जो अच्छी फॉर्म में है उसको जरा ऊपर भेज दो, शायद वो 170, 80, 85 यू नेवर नो हो जाता, अगर वो ज्यादा गेंदें खेल सकता। 160 तक कल के मैच में जो है वो उमर अमीन बाहर नहीं बैठता था। उमर अमीन को बाहर बैठा दिया। एक खब्बा बैट्समैन बीच में चाहिए होता है ऑलवेज। देखे ना आप, अब उसका नाम निहाल मंसूर नहीं है ना, उसका नाम है उमर अमीन। यार नहीं वैसे कह रहा हूँ ना, देखिए नहीं है उसका नाम। मैं टेक्निकल बात, मैं भी टेक्निकल बात कर रहा हूँ ना, आप ना करें, बात नहीं है। आप मेरे मुंह में अपनी बात नहीं डालेंगे, मैं तो और वो सीनियर खिलाड़ी, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उमर अमीन एक्सपीरियंस, उमर अमीन हर जगह प्रूव करता है भाईजान। स्पिनर ने आउट किया ना, तो खब्बा बैट्समैन बीच में उमर अमीन के साथ तो पाकिस्तान हो या और हो, हमेशा ही होता है। कोई नई बात बताए ना जो मैं कहूंगा नहीं यार आज आपने नई बात की है। देखो सभी साहब, हमारी क्रिकेट में नेपोटिज्म ने ना इतनी बुरी तरह शिकंजे जड़ लिए हैं। अभी आप देख लेना, पिंडी स्टेडियम में भी एक रद्दोबदल होने जा रहा है, क्योंकि नदीम खान 25 नंबरों वाला, इन लोगों ने करनी है अपनी, इन्होंने मनमानी करनी है, याद रखना। एक मैच और है, उस पर भी डिस्कशन करनी है। तो बहरहाल जी, साउदर्न को मुबारकबाद, बड़ा अच्छा वो क्रिकेट खेले, अग्रेसिव क्रिकेट खेले। सारी टीमें हमारी हैं, जो अच्छा करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे। और मेरी थी वैसे, उनके जो कप्तान जो है वो भी बड़ी अच्छी इनिंग्स कल खेले। उनके बॉलर्स हैं वो लेगी, वो भी अच्छी, जाहिद उसने भी अच्छी गेंदें करवाई, 3 आउट किए। इंटीरियर सिंध का अच्छा बॉलर है, बड़ी बेहतरीन ओवरऑल उनकी जो टीम है। राशिद भाई ने एक दफा मुझे बताया था इसका नाम ना, कि जाहिद एक अच्छा बॉलर है। अच्छा बॉलर है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो सभी साहब भी तारीफ कर रहे थे। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जो आउट कर रहा है भाई वही अच्छा है। हमें तो जो अच्छा है बुरा है, ग्राउंड में परफॉर्मेंस जो आएगी तो फिर वही जो आउट कर रहा है तो वो बस सही है वही। रिजवान वर्सेस सरफराज दूसरा मैच जी, सिंध की टीम पहुंच गई। कुछ 1-2 मैचेस तो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से वो जीते हैं, जो दानिश अजीज ने उनको मैचेस जितवाए हैं 1-2, तो जिसकी बदौलत वो जो सच्ची बात है कि वो पहुंच गए सेमीफाइनल तक। अदरवाइज पहले जो फैसलाबाद मुल्तान में जो पहले 5 मैचेस, उसमें तो उनकी
सूरत हाल बहुत ही बुरी थी। खैर सेमीफाइनल का कल उसमें एक तरफ सरफराज अहमद थे जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है और विकेट कीपर बैट्समैन है, दूसरी तरफ अभी जिन्होंने रिप्लेस किया हुआ है उनको यू कैन से इन ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मेट्स, क्योंकि हमने देखा है कि वो टेस्ट में भी खेले, इंग्लैंड में T20 में भी, और अभी मोस्ट लाइकली वो ODIs भी खेलेंगे जब ये जिम्बाब्वे वगैरह आएगी। बैटिंग में, कप्तानी में, विकेट कीपिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास किया सरफराज को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यस्टरडेज मैच की, बाकी भी टूर्नामेंट में रिजवान ने एक 99 किया, कल भी 50 की, 3-4 50 कर चुके हैं, और फील्ड में जो कैच पकड़ा वो भी आपके सामने है, जो विकेट के पीछे वो एक्टिव है वो भी आपके सामने है, और विकेट के सामने जो एक्टिव हैं वो हाँ, भी आपके सामने है। हाँ, और ये टिप किया कप्तानी के लिए। और मजे की बात देखो सरफराज को पश्तो भी नहीं आती, उसको पश्तो भी आती है भाई। ये वैसे लाइटर नोट में है, वो पश्तो में बोलता है अपने खिलाड़ियों बॉलर्स को इधर इधर ये वो, और उसके पास 29 साल का इफ्तिखार भी है। ये क्या बात है यार, 29 साल का ये सबसे बड़ी बात है भाई। इफ्तिखार आप अपनी उसको बातें बता रहे हैं, मैं ना नाजरीन को बताऊं। इफ्तिखार उसको एक मैच कॉस्ट कर चुका है वैसे, जो उसने आखिरी ओवर 29 में साल का है ना यार, 20 हो जाता है। का 20 अभी का आया youngster था। है ना, सीख रहा है। 40 साल का हफीज भी तो है। हफीज भी तो, मलक भी तो है हफीज ना तो भाई। खैर, हफीज ये तो मलक का नाम नहीं ले रहे आप, Mix- हफीज तो परफॉर्म कर रहा है। यार वो ब्रैड पिट की मूवी नहीं है वो जिसमें वो दिन ब दिन जवान होता जाता है यार, वो क्या एक मूवी है, बेंजामिन ऐसा कुछ नाम है। हफीज तो वैसे हैं भाई, जैसे जैसे वो एज ऊपर जा रही Age है। is only numbers और game when you are performing। अच्छा जी, जी तो इस पे मैं चाहूंगा जी आप सिंध की टीम पे, और हाँ ये पॉइंट मैं उठाना भूल गया कि जो रिजवान है उन्होंने सेल्फलेस पिच में अपनी जो है ना टीम में, पिछले मैच में भी उन्होंने ग्लव्स दिए उसको, हारिस लड़के को, उसे ओपनिंग भी करवाई और खुद फील्ड में फील्डिंग की। तो ये है कि यंगस्टर्स को भी मौका इसने अपने अंडर काफ़ी अच्छे लोगों को दिया, बट दिस इज़ नॉट द केस व्हेन वी टॉक अबाउट सिंध यस्टरडे। अब भाईजान तुसी क्या करना है असद शफीक चो, कल भी कमेंट्री में अजहर अली जो है ना वो बड़े अग्रेसिव कर रहे थे, बड़े हाँ। अग्रेसिव हो गए जी कि असद आप सीनियर खिलाड़ी फिर घर चले जाएं, कहाँ चले जाएं। ये वो सऊद शकील लड़का, अच्छा लड़का है भाई, उसने पिछले मैच में कोई 2-3 चौके मारे, उसने कोई 5-6 गेंदें उसको मिली थी, उसको बेंच में बिठा दिया। अब असद शफीक भाई अब नहीं है T20 प्लान्स में, अब वो बाकायदा लड़ाई करने पे उतर आए अजहर अली कल की वीडियो में, तो नहीं तो सीनियर कहाँ घर चले जाएं आप, 1-2 सालों में पुरानी बात होती है भूल जाते हैं। 10 साल पहले की उसने कहा जी, आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 10 तो नहीं, मतलब 6-7 साल 2013-14 की वो बात कर रहे थे कि असद शफीक जो है डोमेस्टिक में अच्छा खेले T20 टूर्नामेंट में, लेकिन भाई 6 साल गुजर गए, वो तो अपनी टेस्ट टीम में जो यार, जगह आप उसके क्या लिए बात कर रहे हैं? अगर 92 का वर्ल्ड कप आज भी चल रहा है तो 10 साल में कितना फर्क है? 92 और अब में कितना फर्क है वो बताएं। नहीं, आप समझते हैं वो T20 में मिलना चाहिए असद शफीक को? मैं तो समझता हूँ कि आपके 90% जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं आने चाहिए। 90% जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं 90, आप एक की बात कर रहे हैं, मैं 90 अभी आपको मैं उंगलियों पे गिनाने शुरू कर दूंगा सारे प्लेयर। मुसीबत यही है आपकी क्रिकेट यूं क्यों जा रही है। आपके जो क्रिकेट चलाने वाले हैं ना उनको पता ही कुछ नहीं है। कोई इंग्लैंड में कुछ करता था, कोई कहां कुछ करता था, क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। रिजवान आते ही आपने उनको हम पे बिठा दिया, जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ के कोचिंग को, यार वो बात तो ठीक है, मैं आपसे मैच नहीं है वो प्लेयर, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, सरफराज अपनी यारियां दोस्तियां निभाते रहे, सारे निभा रहे हैं ना, सारे और निभा रहे हैं। टीम को अजहर कॉस्ट अली कर भी तो दिया। दोस्ती निभा रहा है ना कमेंट्री में बैठ के। हाँ। और क्या कर रहा है वो? टेस्ट टीम में अपना उसको पक्का कर रहा है कि टेस्ट की डिफेंड कर रहा है असद शफीक को। और क्या कर रहा है वो? टेस्ट में तो असद शफीक पे अब पॉइंट्स उठना शुरू हो गए भाई, अजहर अली पे खुद भी, खैर वो तो एक अलग लंबी डिबेट है, लेकिन कल जब उन्होंने पॉइंट उठाया कि जी सऊद शकील, वो तारिक सईद अच्छे कमेंटेटर है उर्दू के, उन्होंने जब पॉइंट उठाया कि भाई वो सऊद शकील वो होना चाहिए था, वो नजर नहीं आए, तो खैर असद शफीक को खिला लिया। उस पर तो बाकायदा भाई अग्रेसिव हो गए वो ठीक ठाक, जो कि अच्छा नहीं था, जरा अग्रेसिव ये तो नहीं बोला तू तड़ाक तो नहीं, लेकिन जो लहजा उनका वो ऐसे हो मतलब गया। तारिक सईद की भी खतरे में आ गई है कमेंट्री। अब अगला हम यही समझे नहीं, कि ऐसा यहाँ तो यही होता है, ऐसा तो थोड़ी है। ऊपर से मारा, छक्का हुआ, इस तरह की तो अब उर्दू कमेंट्री हो रही है। अल्लाह ही रहम करे इस रिजवान भाई, मुल्क पे। सऊद शकील जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर प्लेयर बन सकता है। हाँ, इतना अच्छा पोटेंशियल है बहुत। वो पूरी बॉलिंग करता है, लेकिन उसको पीछे किया गया है।
दानिश को ज्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है, अब रीजन मैं नहीं ऑन एयर कह सकता, रीजनलिज्म ही है और क्या होता है। भाईजान कराची से वो क्यों नहीं खेल रहा सऊद? एक क्लब का सारा चक्कर। हाँ, क्लब नाम ले ही देते पाकिस्तान क्लब और फलाना क्लब, अब ले देते क्लब नहीं, नाम क्या लेना। देखे सऊद शकील को रेगुलर खेलना चाहिए था। हाँ। जितना असद शफीक ने जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो सऊद शकील को नंबर 3 पे, अब आपको पता है कि पिछले जब लास्ट में T20 खेला मैंने उसको पिक किया था। ठीक है, और मैंने उसको सारे मैच खिलाए और 2-3 मैच उसने अच्छे मतलब किए, 30s के लिए बड़ा अच्छा खेला है 30s वगैरह उसने किए। पाकिस्तान कप की बात कर रहे हैं हम। नहीं पहले, जो पहले अभी T20 नेशनल की बात। T20 मुल्तान में जो लास्ट में दिसंबर 2018 में था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान कप तो 50 ओवरों वाला था। हाँ आई नो वो तो 2019 में हुआ। तो ये फेवरिज्म है। देखिए मतलब काफी सारे लड़के जो बाहर बैठे हुए हैं, आपने आजम खान को भी सब 192 लड़के रह गए हैं तो देखें। हजारों लड़के तो तबाह हुए ना, यही तो हम कह रहे हैं। सही बात है। और जो सिंध की बात में एक और चीज मुझे ऑब्जर्वेशन नजर आई, फिटनेस पे कोई तवज्जो नहीं है भाई उस टीम में। और आजम खान बेशक के उनके में स्किल्स हैं, लंबी शॉट्स मारते हैं, कल भी रन आउट हुए वो, और उनकी और बाकी भी जहाँ पे 2 बन रहे हो 1 बनने होते हैं, और जहाँ पे 3 बनने हो वहाँ पे 2 भी मुश्किल से बनते हैं। तो बस 1-2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से वो टिके रहे, जो पहुंच गए, और कल वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि भाई दे डोंट डिजर्व टू प्ले सेमीफाइनल या फाइनल। तो खैर वो आउट क्लास कर दिया रिजवान की टीम ने सरफराज की टीम को। अब हमारे जो कुछ दोस्त हैं, अब वो ज़रा होश के नाखून लें, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है बैकिंग करें, ना कि किसी रीजन की वजह से, ना कि किसी जुबान की वजह से, सूबे की वजह से, या क्लब की वजह से। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें, पाकिस्तान का कि जो अच्छा कर रहा है वो कर रहा है, उसकी तारीफ करें, जो नहीं कर रहा भाई वो बेहतर अपना करके आए तो फिर उसकी भी तारीफ हो जाएगी। तो आज का जो फाइनल है उसमें मोस्ट लाइकली जो फेवरेट तो लग रहे हैं केपी के, बट दूसरी जो टीम है वो भी अभी जैसे हम आपको बता चुके हैं 3-4 मैचेस ऊपर नीचे जीतते हुए आ रहे हैं। दे मस्ट बी हाई इन द स्पिरिट, और काफ़ी एक्साइटिंग फाइनल होना चाहिए। कल तो दोनों मैचेस ही वन साइड हुए हैं। पहले मैच में भी नॉर्दर्न इजीली ही हार गया, और दूसरे मैच में जो सिंध की टीम को तो बिल्कुल आराम से हरा दिया केपीके ने। फाइनल ज़रा अच्छा तगड़ा हो, देखने में मज़ा आएगा। जी मोहसिन भाई अग्री करते कल एक देखें, कल एक जो वो मेरे जहन में बड़ा शान मसूद ने जब पोस्ट मैच उसमें बात कर रहा था कि हम लोग डेवलपमेंट का कर रहे थे, मतलब हमारी जो टीम थी हम क्यों मैचेस हारे थे पहले कि हम डेवलपमेंट का काम। तो मैं तो बड़ा सोचता रहा कि डेवलपमेंट किधर है मोहसिन भाई? क्या जीशान अशरफ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या अमर यामीन की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या शुएब मकसूद की डेवलपमेंट कर रहे हैं? किसकी डेवलपमेंट? अपनी डेवलपमेंट हो रही है। ये जायद महमूद भी मेरा 35 का है, तो किसकी डेवलपमेंट? कौन सा नया प्लेयर खिलाया है? वो तो मुझे तो कोई नजर, मैं तो नहीं मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा था यार, आप पता नहीं कहां ले। मतलब ये ऐसे ही वो कॉपी स्टीरियो का टाइप जो है ना, अपने बयान ऐसे ही होते हैं ना। ऐसे गलत। सुमन बाग हैं जी, विकास प्रसाद वो बड़े ऑफेंडेड हो गए थे। यहाँ पे जो मैच था ये क्या नाम है यार, पिंडी स्टेडियम टेस्ट मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ आई गेस शो किया था। तो मैंने तब इनकी खैर इंग्लैंड के खिलाफ तो अभी सेंचुरी आई है 150 मैच हम हार गए, वो अलग बात है, तब वो नहीं आई थी। उसके बाद क्या हुआ था? वो नहीं आई थी। तो मैंने इनसे ये पॉइंट उठाया था कि जी आपकी 2015 में आई थी टेस्ट सेंचुरी और अभी आई है, तो आप इतने रेगुलर खेल रहे हैं तो क्यों नहीं आ रही? तो वो कहते हैं जी सारी टीमें बराबर होती हैं टेस्ट खेलने वाली, चाहे वो बांग्लादेश हो, जो भी हो, तो ये भी हो। तो वो खैर आप ज़्यादा काउंटर सवाल तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि चलो बाद में उन्होंने किया, इंग्लैंड में जाके 100 किया। फिर क्या किया उसके बाद भी तो बताए ना। आउट हो गए ना अगली इनिंग्स में, मैच हार गया पाकिस्तान। सुमन बाग हैं जी, विकास प्रसाद हैं जी, उज्जवल हैं जी, इब्राहिम जुल्फकार हैं, रवि कुमार सिंह हैं, गुरप्रीत सिंह माली ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऋषभ पंत फैन हैं, नवजोत हैं, अभिनव सिंह हैं, अर्जुन पंडित हैं, सुखदीप सिंह हैं, अमित भट्टरा हैं, संकीत शिंदे हैं। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। हसदा रवे ते वसदा रवे पंजाब। क्रिकेट मस्ट बी द अल्टीमेट विनर।